आज की क्लास में हम आर्ट के टाइप्स देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि हमें आर्ट का कौन सा टाइप करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फयाज निगारी और आपको अपने इस आर्ट क्लास में वेलकम करता हूँ। आज की क्लास को मैंने क्लास नंबर 0 के पार्ट नंबर 2 का नाम दिया है, क्योंकि आज की क्लास में मैं पिछली क्लास से रिलेटेड थोड़ी बातें करूँगा। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि आर्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, असल में आर्ट होता क्या है। मैंने आपको वो थोड़ा मुख्तसर करके बताया था और इस क्लास में हम देखेंगे कि आर्ट के टाइप्स कितने हैं, आर्ट के टाइप कौन से हैं और उन टाइप में से हमें कौन सा आर्ट करना चाहिए। आर्ट के टाइप्स में सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आर्ट के टाइप्स हैं जिनको हम इस क्लास में जानेंगे थोड़ा मुख्तसर करके। अगर हम आर्ट की फील्ड में इन हो रहे हैं तो हमें इन टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो आर्ट के टाइप्स हैं कौन से। सबसे पहले मैं आपको आर्ट के टाइप्स बता रहा हूँ कि कौन-कौन से आर्ट होते हैं और उसके बाद बाकी की बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। आर्ट में आ जाते हैं ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, मिक्स्ड मीडिया, कोलाज, इंस्टॉलेशन और परफॉर्मिंग आर्ट। इनके अलावा और भी बहुत कुछ हैं। मगर अगर हम इस क्लास में इन पर एक-एक करके मैं बात करूँगा तो ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बस आपको ये थोड़े नाम बता दिए। अभी इन नामों के अलावा जो बातें हैं कि ये आर्ट के टाइप्स जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है भाई? और हमारे ज़हन में अब ये सवाल भी पैदा होता होगा कि इन सारे टाइप में से हमें कौन-सा आर्ट करना चाहिए? हमारे लिए कौन-सा बेहतर है? उसका जवाब ये है कि हमें सारी सीखनी चाहिए। उनका प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मगर हमें एक्सपर्ट एक में होना है। वो चाहे ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, मिक्स्ड मीडिया हो। क्योंकि वो ही हमारी पहचान बनेगी और वो ही हमारा नाम बनेगा। अगर हमें काम एक में करना है, हमारे ज़हन में अब फिर से एक सवाल पैदा होता होगा कि हमें अगर काम एक में करना है, एक्सपर्ट हमें एक में होना है, वो हमारा नाम बनाएगा, तो हम सारे क्यों सीखें? और हमारे ज़हन में सवाल ये भी पैदा होता है कि जिसमें हमें एक्सपर्ट होना है, उसका हमें पता कैसे चले? हम उससे कैसे चूज़ करें कि हमें कौन-सा आर्ट करना चाहिए? बहुत ही आसान है भाई। मैंने 2 बातें करी। मैंने कहा कि हमें सारे आर्ट सीखने चाहिए और एक्सपर्ट एक में होना है। अभी जिस पे हमें एक्सपर्ट होना है, उसकी बात थोड़ा मैं बाद में करूँगा। पहले हम इस पे नज़र डालें कि जो हमें सीखने हैं, वो क्यों सीखने हैं? क्योंकि देखिए हमें वक़्त के साथ उनकी ज़रूरत पड़ती है। और एज़ एन आर्टिस्ट हमें इनका नॉलेज होना ज़रूरी है। इनमें एक्सपीरियंस हमारा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी मोड़ पर हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत कैसे पड़ेगी भाई देखें, मिसाल मैं अक्सर पेंटिंग करता हूँ, ठीक है? मगर मेरे पास एक स्टोरी है, जो ऐसे समझें कि स्कल्पचर या तो मिक्स्ड मीडिया में बहुत ही सूटेबल और अच्छा लगेगा। और उसको मैं पेंटिंग के ज़रिए एक विज़ुअल दे भी नहीं सकता अच्छे तरीके से। तो इस सूरत में मैं क्या करूँगा? अपने कैनवस को खामख़ा तो पेंटिंग से नहीं भरूँगा ना। तो मैं थोड़ा अपना डायरेक्शन कभी चेंज भी करके देखूँगा कि मेरे पास जो एक स्टोरी है, उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल करके देखूँगा कि इनमें से किस पे ये अच्छा लगता है। और इन पे मैं ट्राई तब करूँगा जब उनका मुझे इल्म होगा। ऐसा नहीं कि उनका हमें इल्म हो ना और मैं कहूँ कि मेरे पास जो स्टोरी है मैं उसको मिक्स्ड मीडिया में कर रहा हूँ और उसका मुझे इल्म है ही नहीं। अभी मिक्स्ड मीडिया क्या है, स्कल्पचर क्या है या और जो मैंने आपको नाम बताएँ, इंस्टॉलेशंस या परफॉर्मिंग आर्ट, ये हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमने ये नाम सुने हैं और मैंने आपको नाम बताए हैं, इनको हम आस्ता-आस्ता, धीरे-धीरे अपनी क्लासेस के साथ क्लियर करते जाएँगे। अभी ये तो बात थी सीखने की, जो मैंने आपको बताया कि ये हमें टाइप सीखने चाहिए। अब जो मैंने बात आपको एक्सपर्ट की करी, वो कौन-सी बात है? हम उसको कैसे चूज़ करें? बहुत ही सिंपल है, अगर जो आर्ट आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं ना, जिस पे आपका हाथ अच्छे तरीके से काम कर रहा है,
तो आप उसे चूज़ करें। मेरा एक नज़रिया है कि जिस आर्ट में आपको मज़ा आ रहा है ना, तो उसको छोड़ें। वो आपके काम का नहीं है, वो मज़ा आपको 5 मिनट के लिए आएगा, 10 दिन के लिए आएगा, 1 महीने के लिए आएगा। तो वो आपका मज़ा जो है ना आर्ट के टाइप्स में चेंज होता रहेगा। कभी कहेंगे कि मैं मिक्स मीडिया करूँ, कभी कहेंगे मैं ड्राइंग करूँ, कभी कहेंगे मैं पेंटिंग करूँ। तो ऐसा जो आपका वो मज़ा है ना वो चेंज होता रहेगा। लेकिन आपका हाथ जिसमें अच्छा चल रहा है ना, आप उसे चूज़ करें, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि वक़्त के साथ-साथ आपका उसमें इम्प्रूवमेंट भी आती जाएगी और आपके आर्ट वर्क्स और भी बहुत खूबसूरत बनते जाएँगे। तो मज़े के चक्कर में आप आर्ट में ना पड़ें तो बेहतर है। जो आर्ट वर्क्स आप अच्छे से बना सकते हैं, उन आर्ट वर्क्स पे आप फ़ोकस करें तो अच्छा है आपके लिए। वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे ना, मज़े के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे ना आर्ट में, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। कभी कहेंगे मैं ड्राइंग करूँ, कभी कहेंगे मैं पेंटिंग करूँ, कभी स्कल्पचर क्योंकि इनके मटेरियल इतने प्यारे होते हैं आर्ट के, जो आप जो मटेरियल उठाएँगे और काम करेंगे ना, तो आपको मज़ा खुद ही आ जाएगा भाई। लेकिन अगर आप इसको प्रोफ़ेशनली एक अपना पहचान बनाना चाहते हैं ना, तो मज़े के चक्कर में ना पड़े आर्ट में। आर्ट को थोड़ा सीरियस लें और जिन आर्ट वर्क्स को आप सही बना सकते हैं, आपका हाथ अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उस आर्ट को आप चुनें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने आर्ट के टाइप्स जो मैंने आपको बताए, आपके नॉलेज में ऐड हो चुके होंगे और आपके इल्म में ये भी आ गया होगा कि हमें ये आर्ट क्यों सीखने हैं, ये सारे टाइप्स हमें क्यों सीखने हैं और इनमें से कोई एक हमें क्यों चुनना है। तो गाइस आज की क्लास को हम यहाँ पर करते हैं ख़त्म और मिलेंगे अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख़याल। माशाअल्लाह।